इसी बीच रुक करते हैं करनाल से बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि सीएम मनोहर लाल का करनाल दौरा है। आपको बता दें कि गांव कलामपुरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि गांव के कम्युनिटी सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं करनाल से, जो कि सीएम मनोहर लाल का करनाल दौरा है और गाँव कलामपुरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल और गांव के कम्युनिटी सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद है। आपको बता दें करनाल से बड़ी और अहम जानकारी, जो कि सीएम मनोहर लाल का करनाल दौरा है और गांव कलामपुरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि गांव के कम्युनिटी सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। आपको बता दें तस्वीरें करनाल के, जो कि सीएम मनोहर लाल का करनाल दौरा है आज और गांव कलामपुरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें गांव के कम्युनिटी सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम हुआ और सीएम ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरोगी हरियाणा योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और संवाद के दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की योजना चलाकर हरियाणा सरकार ने जरूरतमंदों को बहुत बड़ा लाभ दिया है और पहले भी किसी प्रकार के टेस्ट तभी करवाते थे जब शरीर में कभी दर्द या कोई अन्य प्रकार की समस्या होती थी, वरना कभी टेस्ट करवाने के बारे में सोचते ही नहीं थे। और ऐसी योजना चलाकर हम जैसे नागरिकों के मुफ्त में टेस्ट करवाए जा रहे हैं, इससे बड़ा ही लाभ मिल रहा है, जो कि आपको बता दें कि कुछ नहीं हो सकता है। और इसमें मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निरोगी हरियाणा योजना में अंत्योदय अभियान का भी एक हिस्सा है। हरियाणावासी भाइयों बहनों, हमको एक जानकारी शायद होगी ही कि आज 1 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे है और आज के इस दिन मैं अपने एक ऐसे वर्ग से बात कर रहा हूं जिनका सीधा संबंध पिछले कुछ महीनों में डॉक्टर्स के साथ ही आया है और डॉक्टर्स की सेवा उनके लिए एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, उपयोगी सिद्ध हुई है। आज इस डॉक्टर दिवस के अवसर पर हमारा निरोगी हरियाणा योजना कार्यक्रम है। इसके लाभार्थियों समेत सभी डॉक्टर बंधुओं को भी इस दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में चिकित्सकों का अपना महत्व है। हमारे जीवन को बचाने में जो हमारे डॉक्टर्स की, चिकित्सकों की भूमिका है, बहुत ही सराहनीय है और इनको भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि जब कोविड-19 की बीमारी दुनिया भर में फैली तो आखिर सबसे आगे कोविड सैनिक के रूप में हमारे डॉक्टर बंधु आगे आए और एक प्रकार से जो मानवता पर खतरा बताया जा रहा था उससे हमें बाहर निकाला, सचेत किया और प्रभु कृपा से वो कोविड-19 जैसी बीमारी ये भी हम ठीक कर पाए। हमारी कामना है कि विश्व में सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये हम कामना करते हैं, हर कोई सुखी रहे। तो उस सुख के लिए सबसे बड़ा विषय हमारा शारीरिक सुख, हमारा निरोगी काया, ये जो प्रावधान है इसको हमको अंगीकार करना पड़ेगा कि हमारा शरीर कैसे सुखी रहे। और इसके लिए हमने पिछले दिनों में एक योजना बनाई, निरोगी हरियाणा। आप लोग स्वयं निरोगी हरियाणा के माध्यम से अपने आप को पहचान पाए कि परीक्षण के बाद हमको कोई बीमारी है तो उस बीमारी को हमको ठीक से पहले जानकारी मिल गई और उसके बाद हम इलाज के लिए भी आगे गए। वैसे तो हरियाणा के सभी नागरिकों को हमको ये सेवा उपलब्ध करानी है, लेकिन पहले चरण में हमने अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए जो गरीब व्यक्ति हैं
ऐसे गरीब व्यक्तियों को ही इससे शुरुआत की गई है कि उनका शारीरिक टेस्ट पहले किया जाए, और इसके लिए हमने 1,21,00,000 नागरिकों का टारगेट ये अपने सामने पहले रखा है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो हमारी निरोगी हरियाणा योजना है, ये योजना हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 29 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गीत कभी हमको कोई बीमारी घेर लेती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज करता है, तो अब हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो स्वस्थ होना एक कष्ट में से निकल करके स्वस्थ होते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना उस कष्ट से बचने का ये हमारा उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए निरोगी हरियाणा जो चलाया है, ये उसी का प्रकल्प है। जैसा अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज से बेहतर सावधानी और अगर बरत ली जाए तो उसके नाते से पहले प्रिवेंशन इस ओर ही जाना चाहिए। तो जो निरोगी हरियाणा का कार्यक्रम है वो प्रिवेंटिव कार्यक्रम है, अर्थात कोई बीमार ही न हो, हमको अस्पताल में जाने की आवश्यकता न पड़े। इस योजना के अंतर्गत जो मैंने बताया कि हम वैसे तो संपूर्ण जनता को, हरियाणा की जनता को 2 साल में एक बार उसका टेस्टिंग ये कराना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति के कम से कम 25 टेस्ट ऐसे हैं जब उसको पता लग जाता है कि मेरी प्रारंभिक कोई बीमारी है कि नहीं है। पहले चरण में हमने अंत्योदय के नाते से 1,80,000 रुपए वार्षिक आय, ये जो लोग हैं इनको टारगेट रखा है, जो लगभग 30 लाख ऐसे परिवार हैं। और इन परिवारों में जैसा मैंने बताया कि 1,21,00,000 लोग ऐसे हैं जिसका हमने ये टेस्टिंग करनी है। अभी तक 13,70,000 ऐसे गरीब व्यक्तियों की स्वास्थ्य की ये जांच हो चुकी है। और हम जैसा जानते हैं कि ये जो गरीब व्यक्ति है, ये सामान्य बीमारी छोटी मोटी होती है तो इसको डॉक्टर के पास ये जाता भी नहीं है, लापरवाही भी बरतता है, कभी तो उसके पास समय भी नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा रोटी के चक्कर में रहता है। और इसके नाते से कभी कभी तो बीमारी आती है और बीमारी आने के बाद उसका इलाज इतना कठिन हो जाता है कि बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमने इस देर को दूर करने के लिए ही ये कार्यक्रम शुरू किया है कि हम लोग पहले से जांच कराएं और जांच कराने के बाद उन व्यक्तियों का पता लगाएं कि जो व्यक्ति बीते शनिवार को सीएम मनोहर लाल ने करनाल पहुंचकर दौरा किया और मुख्यमंत्री करनाल की कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ में हिमाचल के हिस्सेदारी को लेकर बयान दिया और कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हिस्सेदारी और बीबीएमबी के रॉयल्टी लेने की मांग की थी, और लेकिन कुछ इंटर स्टेट मुद्दे होते हैं जो कि ऐसे मुद्दे पर मिल बैठकर विचार करना चाहिए। एसवाईएल नहर को लेकर सीएम मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए और कहा कि एसवाईएल को लेकर आम आदमी पार्टी को बयान देने का अधिकार नहीं है और मानवता के नाम पर दिल्ली के लिए हरियाणा से पानी मांगा जाता है, जबकि आज हरियाणा की डिमांड दिल्ली से ज्यादा है। और इसके साथ ही सीएम ने नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें बधाई दी है और कहा है कि करनाल में राहगिरी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इसमें सामाजिक संस्थाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हो, जो भी विपक्ष के ऐसे नेता हो, हर चीज में से राजनीतिक तौर पर किसी को निकालना, बल्कि ऐसी विकट समस्याओं में तो सबको मिलकर के कोई रास्ता निकालने के लिए सोचना चाहिए। ठीक को ठीक कहें, गलत को गलत कहें, वहां पर सिवाय राजनीतिक पैंतरेबाजी के करने के लिए इसके अलावा वो कुछ नहीं करना। जो प्रबंधक है इस विषय के, उनकी सबकी सराहना करता है। हिमाचल के सीएम ने चंडीगढ़ में हिस्सेदारी की बात की है और बीबीएमबी में रॉयल्टी की डिमांड की। देखिए, ये कुछ विषय इंटरस्टेट ऐसे होते हैं जो बहुत समय से
कुछ न कुछ चीजें चलती रहती हैं। बहुत विषय हम भी कहते हैं, बहुत से विषय बाकी लोग भी कहते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर जिसका हक अधिकार होता है वो उनको मिलता है। कहीं कहीं चीजें कोर्ट में चली जाती हैं। कुछ चीजों पर हम भी कहते हैं कि आपस में मिल बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, और मिल बैठ के चर्चा करेंगे तो रास्ते निकलेंगे। और मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़े ऐसे विषय नहीं है जिसके कारण से हम रास्ते नहीं निकाल सकते हैं। मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी को तो बयानबाजी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे चुका है, हरियाणा का एसवाईएल बननी चाहिए नहर, हरियाणा के पानी को लाने के लिए कम से कम एक चैनल बनाना, एक लिंक नहर बनाना, ये तो हमारा अधिकार भी है और निर्णय भी हमारे पक्ष में हो चुका है। और जहां तक पंजाब में आम आदमी पार्टी है, उसको इसका कोई अधिकार नहीं कहने का। और दूसरा, जब हमेशा दिल्ली के लोग हमसे ही पानी मांगते हैं, दिल्ली में जब भी कोई कमी आती है और हरियाणा पर ही सवाल रहते हैं कि दिल्ली के वो पानी की आवश्यकता है, मानवता अधिकार पर दीजिए, ये करिए वो करिए। मानवता का तो हमारे यहाँ भी आखिर आवश्यकता होती है। जितना बड़ा दिल्ली की खपत है उतनी खपत हमारी, बल्कि पीने के पानी उनसे ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारे शहर भी बड़े बड़े हो गए हैं। गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, झज्जर रोहतक का एरिया, यानी एनसीआर का ही इतना बड़ा एरिया है जिसमें पानी की आवश्यकता हमारी बहुत बन रही है। हम अपने खेती के लिए भी पानी की आवश्यकता हमारी पूरी होती नहीं है, लेकिन पीने के पानी के लिए भी हमारी जो आवश्यकता है ये सब पूरा करने के लिए एसवाईएल फिर से जरूरी है। अब एक तरफ होकर एसवाईएल देंगे नहीं, दूसरे वो पानी मांगेंगे, तो ये दो विरोधाभासी बातें, ये एक प्रकार की उन्हीं की खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसा माहौल उनको नहीं बनाना चाहिए। अब खबर अंबाला से है, जहां गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार देर रात तक चलता रहा और विज के जनता दरबार में हजारों फरियादी ने अपनी समस्याएं विज के सामने रखी और जिन पर विज ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और हर बार की तरह ज्यादातर मामले घरेलू हिंसा और पुलिसकर्मियों के खिलाफ पैसे उगाही के मामले में एफआईआर दर्ज न करने पर अंबाला के शाहजादपुर थाना एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसपी अंबाला को विज ने आदेश दिए हैं। बता दें कि अंबाला के शाहजादपुर में आए एक शिकायतकर्ता के साथ विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी मामले में एसएचओ शाहजादपुर ने एफआईआर न करने पर विज ने एसपी अंबाला को एसएचओ के खिलाफ जांच करके कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो ये पानीपत में शिवाय वीर है साहब, शिवाय वीर ने मैंने मकान किया साहब को बोले भी मुसलमान की कुत्ता छू जाता है तो गंदा हो जाता है, वहाँ इंसान खुद गंदा है। मैं बोला साहब इंसान खुद गंदा है, आप ये कुत्ता गंदा नहीं है, अगर इसको अच्छा रखेंगे तो ये अपना साथ दे सकता है, तो मालिक को बचा सकता है, अपनी जान दे सकता है। तो मेरे को 1 महीना हो गया साहब उस कुत्ते के मेरा कुत्ता धुलवा दीजिए साहब, ये मेरे पास में एड्रेस है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, आपसे ज्यादा नहीं उसको करना आपकी जी। हाँ मैंने आपकी कुत्ता जी मैंने आपकी तारीफ की साहब, मैंने किसी का आज तक मारा नहीं, कुछ नहीं किए साहब, मेरे टाइगर को धुलवा दीजिए। मैंने दिलवाते हैं, मैंने डीएसपी साहब को कह दिए करेंगे गाँव में। 1 महीना हो गया साहब, मैं रोटी भी नहीं खाता, मेरा टाइगर भी रोटी नहीं खाता। तो रोटी खा, उन्होंने मेरे को एक और किया था, पुलिस ने पानी मेरी पूरी रिक्वेस्ट जो ले गई उसकी गाड़ी के नीचे घेर दिया था, जो लेगी उसका था वो लेडीज है साहब, वो बोली बाबा जी आप ऐसा करो पुलिस चौकी में चलो, तो मैं पुलिस चौकी में पर्ची दे देना। हाँ लो साहब, पुलिस चौकी में मैं गया तो उन्होंने गाड़ी में मेरे को बैठा दिया, चलती गाड़ी में धक्का दे दिया साहब ने मेरे को एक टिकट समझकर साहब, उन्होंने ज्यादा बांट दिया साहब, मेरा कुत्ता मेरे से दिलवाते हैं। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि चंडीगढ़ से है। आपको बता दें कि बीजेपी हरियाणा महिला मोर्चा की सूची जारी हो चुकी है और 10 लोकसभा में महिला मोर्चा की प्रभारी नियुक्त हो चुकी है और 93 कार्यकारिणी सदस्य की नियुक्ति हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता दें, जो कि बीजेपी हरियाणा महिला मोर्चा की सूची जारी हो चुकी है।
आपको बता दें कि 10 लोकसभा में महिला मोर्चा की प्रभारी नियुक्त हो चुकी है और साथ ही आपको बता दें कि 93 कार्यकारिणी सदस्य की भी नियुक्ति हुई है। इस वक्त की बड़ी आराम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जो कि बीजेपी हरियाणा महिला मोर्चा की सूची जारी कर चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 28 के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। बता दें कि इसके निर्माण में 2 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत आई है और इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुफ्त की चीजों का दुरुपयोग सबसे ज्यादा होता है और उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार की करनी है और कथनी में कोई अंतर नहीं है। देखिए 28 सेक्टर में आज 2 करोड़ 14 लाख की लागत से एक सामुदायिक भवन यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पुराना था, बहुत छोटा था। तो मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आज यहाँ पर नए कम्युनिटी सेंटर का आज हमने शुभारंभ किया है। बहुत खूबसूरत है, आप देख रहे हैं, अपने तरह का अलग कम्युनिटी सेंटर है। बड़े से बड़ा कार्यक्रम इतना बड़ा बनाया गया, उसमें हो सकता है। तो लोगों की जरूरत थी और सिर्फ कम्युनिटी सेंटर नहीं, शहर में हर वो काम हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ है। और चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, हाईवेज की बात हो, पुलों की बात हो, बिजली की बात हो, पीने के पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, सुंदर पार्कों की बात हो, LED लाइटों से चमचमाती गलियां हो और स्टेडियम हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो ये आज कम्युनिटी सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। सारे सेक्टर के लोग आए, आज हमने उनको हैंड ओवर कर दिया, उनको समर्पित कर दिया। तोसाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने घोषणा करते हुए कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ही चुनाव लड़ेगी और भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र पूर्व सीएम स्वर्गीय बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह परिवार का अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कांग्रेस काफी मजबूत है और यहां से श्रुति रिकॉर्ड जीतकर सांसद बनने जा रही है और गठबंधन सरकार के कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और यही कारण है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। और श्रुति चौधरी यहाँ से MP रह चुकी है और आने वाले समय में यहाँ से MP का इलेक्शन लड़ने जा रही है और ये तो हमारा घर है, हमारा परिवार है, आते रहते हैं हमेशा। आज जो है बाडरा का पूरा दिन दिया है ताकि जो है सारा बाडरा हम कवर कर पाए। उधर जो है 60-70 गाँव उधर करके आए हैं, उस तरह 40-50 गाँव निकाल में इधर हैं जो भी हैं। ये इसलिए सारे कार्यकर्ताओं को मिलना हो जाएगा, उनकी समस्याएं वो सुननी हो जाएंगी और ये इस तरह के लोग हैं कार्यकर्ता, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। महेंद्रगढ़ के अटेली मंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले गांवों में किसानों के नोजल और फव्वारा सेट आदि चोरी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और पुलिस ने करीब 1 दर्जन मामलों में लिप्त 2 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि एक युवक फरार हो गया है और आरोपी युवकों की उम्र 18 से 20 साल के बीच बताई जा रही है। अटेली के नजदीकी गांव मोड़ी के निवासी रहने वाले हैं और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों की गाड़ी से चोरी किए गए सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। कई दिन से हमारे यहाँ अटेली के एरिया में कुछ नोजल जो पानी की पाइप लाइन की होती है वो चोरी हो रही थी और 29 तारीख को एक 5 प्लेटें हमारी सेक्टरिंग की चोरी हो गई थी, जिस पर हमारे SHO मनीष जी हैं, उन्होंने एक टीम गठित की थी, ऐसे ही सब इंस्पेक्टर देवेंद्र की देख रेख में। तो उन्होंने शाम को सूचना मिली कि 3 लड़के हैं, हेमंत और संजय और तीसरा लड़का उनका मास्टरमाइंड जो है जित्तू,
ये गांव मोटी के रहने वाले हैं जो ये इस प्रकार की चोरियां करते हैं। जो और ये गाड़ी में वो पहले भी कोई चोरियां कर रखी, पहले भी कुछ कबूला हो पहले। हाँ जी। तो तभी इनको 2 लड़कों को काबू किया, हेमंत को और संजय को। जो तीसरा लड़का जीतू था वो वहां से मौका से भाग गया। खबर फरीदाबाद से है, जहां पानी की सप्लाई को लेकर 2 किराएदारों का झगड़ा हो गया और नशे में चूर 2 लोगों ने 4 लोगों को चाकू से हमला कर दिया और जिसमें चारों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपकी घरवाली ने उनसे वो नीचे रहते थे, उनसे कहा कि पानी बंद मत करो, बंद मत करो। हाँ, तो बदतमीजी देने लगे उस पर। मैंने बोला तो उस टाइम मेरे पर चाकू से हमला किया। कितने लोग थे वो? 2 लोग हैं, नशे में आए दोस्त लोग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय कबड्डी टीम को बधाई दी है और सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि बिना एक भी मैच हारे 8वीं बार एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीतने पर भारतीय कबड्डी टीम को हार्दिक बधाई। और कोरिया में हुए इस मैच में टीम के हर सदस्य ने अपने शानदार प्रदर्शन से हम सभी को गौरवान्वित किया है और आप सभी यूं ही उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते रहे, ऐसी मेरी कामना है। साइबर सिटी गुरुग्राम में जीएसटी डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी शिरकत की और इस आयोजन में जीएसटी विभाग से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया है और अपने अनुभव साझा किए हैं। और इस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माने तो बीते साल 31,000 करोड़ के जीएसटी की रिकवरी की गई थी, जबकि इस साल 10,035 करोड़ के जीएसटी रिकवरी की जा चुकी है और इसमें अकेले गुरुग्राम की हिस्सेदारी 4500 करोड़ से ज्यादा की है, यानी बीते साल की अपेक्षा सरकार को करोड़ों का मुनाफा हुआ है। छह साल का सफर देश के टैक्स स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करने और टैक्स पेयर को और बेहतर फैसिलिटी देने में बहुत सौभाग्यपूर्ण रहा है। 6 सालों के अंदर देश 64,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ पहुंचा और उसके साथ साथ हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो स्ट्रीमलाइन और दिन प्रतिदिन काउंसिल के सभी मेंबरों के व्यू पॉइंट से बहुत सी ऐसी सुविधाएं। July 2017, the move toward